नौकरवा देखे इलेक्शन तो हो चुका, सिर्फ बक्से खुलने का इंतजार है। और मैंने जनता से हाथ जोड़ के कहा था कि अपनी कीमती वोट देकर मुझे सोहबतिया गांव का प्रधान बना दो। ठीक है, मैं बक्से खुलने का इंतजार करता हूँ। जाओ तुम तब तक गेट के ऊपर ड्यूटी करो। लौकुश भैया मकान मालिक, हमारे भंडारी 3 लकड़ी भेज दो, सूखी सूखी जलावे। प्रधान नरेंद्र सिंह, प्रधान नरेंद्र सिंह, प्रधान नरेंद्र सिंह, ठाकुर महेंद्र प्रताप, ठाकुर महेंद्र प्रताप, ठाकुर महेंद्र प्रताप। सोहबतिया गांव में नारायण सिंह की जय जयकार। मुर्दा खात नारायण सिंह की जय जयकार। ठाकुर महेंद्र प्रताप के मुर्दाबाद के नारे। हार गए, जनता ने मेरे साथ गद्दारी किया है, हार गए, मुझे नीचा दिखाया है। हार गए। मैं सोहबतिया गांव में किसी को जीना। अरे भैंस कूद गई पानी में, तुम हार गए प्रधान। जाओ उसी वक्त हमारे दोस्त महाकाल को पेश करो। जा अरे जल्दी आ जा नौका। लगा दूं आग पानी में समंदर राख कर दूंगा। लगा दूं आग पानी में समंदर राख कर दूंगा। जो टकराए महाकाल से बर्बाद। नाम है महाकाल मेरा, नाम है महाकाल मेरा। क़यामत में मचा दूंगा मिलाई आंख से जो आंख दुनिया से। और आज मेरा क्या दोस्त मन बैठा बहुत। का कारण जानना चाहते हो? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अपने दोस्त महाकाल को इतनी एजेंटी क्यों बुला गया है? महाकाल, जी हाँ, मेरा झुका हुआ सर, माथे पसीना। जी हाँ, ये सोहबतिया गांव की जनता मेरे साथ धोखा किया, मेरा अपमान हो गया महाकाल। लेकिन आपके कहने का मतलब नहीं समझा मेरे यार। जानना चाहते हो? जी हाँ, तो और इलेक्शन में हुई और लाचारी है। गांव की जनता मेरा अपमान किया है महाकाल। और सोहबतिया गांव की जनता कभी आपका साथ न दिया है और न कभी साथ। लेकिन क्यों मेरे यार? इसकी बहुत बड़ी वजह है मेरे यार। इसकी वजह? जी हाँ, इसकी वजह हम जानना चाहते हैं मेरे यार। जानना चाहते हो कि सोहबतिया गांव की जनता आपका साथ क्यों नहीं दे रही? तो तस्वीर बुलाइए, मैं बताता हूँ। और इसी वजह से
के अंदर हिंदू मुस्लिम की बराबरी की बस्ती है। इधर हिंदुओं का लीडर धर्म किसान और उधर मुस्लिमों का लीडर अजीज मियां। अरे तलक ये दो बशर सोबतिया गांव के अंदर जिंदा रहेंगे तो तलक सोबतिया गांव के प्रधान महाकाल, मेरे यार तुम्हारे कहने का मतलब कि अजीज मियां धर्म और किसान की वजह से इलेक्शन चौपट हो गया। जी हाँ, मेरे इलेक्शन के रास्ते का रोड़ा है, लेकिन ना, मैं अजीज मियां धर्म और किसान को जीने नहीं दूंगा, क्योंकि सोमतिया गांव के अंदर मेरा अपमान हुआ। जी हाँ, और आज तक मैं तो अंधेरे में सोता रहा मेरे यार महाकाल। जी हाँ, और अब तक मेरे ने और अंधेरा ऐसी तरकीब सोचो जैसे अजीज मियां धर्म किसान से अपमान का बदला ले सको, और ये सोमतिया गांव की जनता मेरा साथ नहीं दिया, इससे अपने अपमान का बदला मैं चुका सको। मेरे दोस्त, आपके कहने का मतलब कि आप धर्म किसान और अजीज मियां को इस सोमतिया गांव में जिंदा नहीं छोड़ोगे। क्यों नहीं? नहीं, ये तुम्हारी भूल है मेरे यार। मेरी भूल? अगर अपने हाथों से धर्म किसान और अजीज मियां का कत्ल करोगे तो जनता और भड़क जाएगी, आपको प्रधान के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए राजनीति का ऐसा जाल बिछाओ कि ये दोनों बर्बाद और तबाह हो जाए, और ग्राम सभा सोमतिया का प्रधान। इसीलिए तो मैं आपको बुलाया था, कोई तरकीब सोच के निकालो मेरे यार। तो सुनो मेरे यार, तो एक तरकीब बस मुझको याद नजर, और बस मुझको याद नजर, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाए, तंग झगड़े का इल्जाम अरे उन पर लगे, जेल में दोनों को पड़ गए। मौजूदा प्रधान है और मौजूदा प्रधान है और नरेंद्र पर दोनों का हाथ है। कैसे साजिश रचूं ये मेरे दोस्त मान, सोचने पर मेरी किसी बात की किसी बात की तरकीब तुमको बताऊंगा मैं, सांप मर जाएगा लाठी टूटे नहीं, वक्त आने पे बदला। मेरे यार महाकाल, मेरे यार कोई भी कार्य
कार्य करने से पहले कानून को मुट्ठी में लेना जरूरी है। आपके कहने का मतलब? इसलिए चलो चलते हैं थाना नानपारा। थाना नानपारा? जो हमारा दोस्त एक इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह है, पहले चलो इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद अजीज मियां धर्मो किसान की वजह से मेरा इलेक्शन चौपट हुआ है। जी हाँ। अरे मैं कसम खाता हूँ, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक सहमतिया गांव से अजीज मियां और धर्मो किसान को तबाह नहीं कर दूंगा, तब तक ठाकुर महंत प्रताप सिंह सुखी ने। देर मत करो, बढ़ाओ पैगाम थाना नागपारा की तरफ। चलो मेरे आए। चलो। आइए प्रिय दोस्तों, आप लोग शांति का दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। आप लोगों के सामने कहानी के सर्वप्रथम सबसे पहले पावदान पे पेश थे ग्राम सोबतिया के निवासी जंडाई जमींदार ठाकुर महेंद्र प्रताप और उसके दोस्त महाकाल। आप देखिए, आप लोगों के सामने उसी गांव के रहने वाले एक बेचारे सीधे साधे इंसान, गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, मौजूदा प्रधान जिनका नाम है ठाकुर नारेंद्र सिंह। आइए आप लोगों के सामने नारायण सिंह पेश होते हैं। देखिए अपने घर परिवार, अपनी जनता के विषय में क्या बातचीत करते हैं। शांत रहने की इंतजाम बारंबार करता हूँ और बैठे हुए तिथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, सब प्रथम मेरा परिचय, मुझे लोग कहते हैं प्रधान नारेंद्र सिंह। मैं गरीबों को मसीहा हूँ और गरीबों का हमदर्द हूँ। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि अपने परिवार में मैं सिर्फ 3 लोग हूँ। मैं और एक मेरी पत्नी जिसका नाम विनीता है और एक मेरा नन्हा सा बेटा है जिसका नाम अमन है। काफी समय गांव की तरफ गया था, लेकिन मेरी पत्नी विनीता मेरी राह देखती होगी। चल के विनीता से कुछ बात करते हैं, उसके बाद गांव वाले की तरफ ध्यान देते हैं। नारेंद्र सिंह प्रधान। अब आप लोगों के सामने एक बेचारे गरीब जिनका नाम है धर्मो किसान। आइए धर्मो किसान आते हैं, देखिए क्या बातचीत करते हैं। किसी इंसान भाई को मत देना ताकि एक एक टुकड़ा खाना खाने को नसीब ना हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम धर्म किसान, मैं ग्राम सोहबतिया का रहने वाला हूँ। सोहबतिया गांव के अंदर मेरे 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त अजीज मियाँ और दूसरा दोस्त नारेंद्र सिंह प्रधान है। अजीज मियाँ वो एक जात का मुसलमान और मैं एक जात का हिंदू। जब तक बैठकर एक तीर खाना नहीं खाता तब तक दोनों दोस्तों को चैन नहीं आता। या भगवान, तेरी कैसी लीला परंपार है। आज के दिन मुझे भी एक औलाद दे दिया होता ताकि उसके सहारे अपना जीवन काट देता। आज जिस बच्ची को गोद में लिया हूँ वो मेरी सगी औलाद नहीं है, ये मेरे दोस्त हसमत मियाँ की बेटी है। मेरी बीबी और हसमत मियाँ का पूरा परिवार मेरे बीबी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। शायद भगवान को मंजूर नहीं
और वहां उनका एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन से मैंने अपने भाईजान को वचन दिया हूँ, उनकी बेटी को अपने सीने से लगा करके पालूंगा, अपने जीते जी किसी प्रकार का इसे दुख महसूस नहीं होने दूंगा। आज से मैं इस लड़की का नाम हसीन रखता हूँ, कभी इस लड़की का दीन धर्म नष्ट नहीं करूंगा। सुबह से निकला हूँ कि तुम एक काम करते करते काफी समय हो गया, अब मुझे चलना चाहिए और अपने दोस्त अजीज मियां से मुलाकात करना चाहिए। ये ठहरे गरीब धर्मों किसान। अब आप लोगों के सामने मौजूदा प्रधान की धर्म पत्नी जिनका नाम है विनीता पेश होती है, एक नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर आती है और देखिए आप लोगों समझ उस बच्ची के विषय में क्या बातचीत करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम विनीता सिंह है। मैं अपने घर में 3 सदस्य हूँ, मैं और मेरे पति। अब मैंने एक छोटा सा बेटे को मैंने जन्म दिया है, इसका नाम अमन सिंह रखा है। मगर हमारे पति गांव की तरफ गए हुए थे, अभी तक नहीं आए। जब तक हमारे पति नहीं आते तब तक मैं अपने बच्चे को लोरी सुनाती हूँ। अर जो 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 स्वामी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लेकिन आप तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट और इतना खुश मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं स्वामी जी? विनीता, और प्यारी किसे खुशी में, प्यारी विनीता, और प्यारी किसे खुशी में, और तुम गुनगुना रही हो प्यारी। जानना चाहते हैं तो अवश्य आपको बतलाऊंगी स्वामी जी। तो स्वामी जी दिल खुशी है। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार क्या बात करती हो। और स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हो।
मुझे भी खुशी की और बता बात प्यारी। मैं जानना चाहता हूँ किस लिए खुश हुआ? आप आए हो तो मेन बात पे मैं जानती हूँ आनाकानी किस लिए कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसलिए आनाकानी कर रही हूँ कि जब से इस बच्चे का जन्म हुआ है ना, तब से तो तुम उससे प्यार करना ही छोड़ दिया। सच कहते हो विनीता, क्योंकि आज कई साल बाद एक लड़के का जन्म हुआ और इससे बढ़ के हमारे तुम्हारे और कौन सी खुशी हो सकती है? सच कहते हो। और इसी खुशी में नाराज ना हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे ये नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। आज नाराज भी नहीं होंगी और आपसे जी भर के प्यार करूंगी। अगर ये बात है विनीता तो मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ। अगर विनीता बुरा ना माने तो हम तुमसे थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। मानने वाली कोई बात और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम आराम से काम लीजिए। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। हरियाणा की तरफ पे ये प्रधान जी आपकी फील्ड पे 10 रुपया धन्यवाद। वो कहीं प्यारी दिल